गोविंदा गोविंदा। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैं हूँ गीता, आपके अपने YouTube चैनल हिंदू पर्व कथा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदू पर्व कथा में पुरुषोत्तम मास के बारे में वर्णन करते हैं, जिसे हम अधिक मास या मल मास भी कहते हैं। हिंदू पंचांग में 12 महीने होते हैं। चित्र महीने से लेकर फागुन महीने तक ये सूर्य की संक्रांति पर और चंद्रमा की गति पर आधारित होते हैं। हर साल सूर्य मास में और चंद्र मास में 11 दिनों का लगभग अंतर आ जाता है और 3 साल में यह अंतर लगभग एक महीने का हो जाता है। इसलिए हर तीसरे साल 1 महीना बढ़ जाता है और हर तीसरे साल अधिक मास आ जाता है, इसे हम मल मास भी कहते हैं, अधिक मास भी कहते हैं। इस बार सावन के महीने में अधिक मास होगा और यह अधिक मास 18 जुलाई से आरंभ हो रहा है, जो 18 जुलाई से 16 अगस्त तक अधिक मास रहेगा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार बहुत ज्यादा पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है, इसलिए अधिक मास के एक दिन का सही इस्तेमाल करना लाभदायक होता है। शास्त्रों में अधिक मास को पहले अशुभ मानते थे। इस मास में 1 रुपए का दान करना भी 1000 रुपए के बराबर होता है। पुरुषोत्तम मास को मल मास नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मल का मतलब गंदगी होता है, अतः कोई भी मास अपवित्र नहीं होता है। मल मास, जिसे पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है, इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। इस पूरे महीने में जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की आराधना करता है, उस व्यक्ति पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहती है। पूजा के दौरान पूरे मल मास हर रोज इस कथा का पाठ करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास के बारे में कहा गया है कि इस मास को मल मास के नाम से जाना जाता है। मल मास के इस नाम और बिना किसी अधिकार के होने के कारण कोई भी इस मास की प्रशंसा नहीं करता था। मल मास में अपनी इस स्थिति से बहुत चिंतित रहने लगा। अपने नाम को लेकर उसे काफी निंदा का सामना करना पड़ता था। साथ ही इस मास के कोई स्वामी भी नहीं था, जिस वजह से इसके अस्तित्व के नकारे जाने लगा। लेकिन मल मास के बिना वर्ष की गणना कर पाना संभव नहीं हो सकता था। मल मास के बिना समय गणना की स्थिति अव्यवस्थित हो सकती थी। अपनी इस प्रकार की अवहेलना से दुखी मल मास चिंतित हो श्री हरि के शरण में जाता है। मल मास अपनी सारी व्यथा भगवान विष्णु के सामने बताता है। स्वामी बिना होने के कारण उसे निंदा सुननी पड़ती थी। मल मास को इस बात से दुखी होता देखकर भगवान विष्णु ने उसे आश्वासन दिया कि अब से कोई तुम्हारी निंदा नहीं करेगा। भगत वत्सल श्री विष्णु जी ने उसे अपने लोक में स्थान देने का निश्चय दिया। साथ ही मल मास को वरदान दिया कि अब से मैं तुम्हारा स्वामी बनूंगा, तुम्हारे अंदर मेरे ही गुण होंगे। भगवान विष्णु ने मल मास को अपने सभी दिव्य गुणों से सुशोभित कर दिया और मल मास को अपने नाम से पुरुषोत्तम दिया। कहा कि अब से तुम पुरुषोत्तम मास के नाम से जगत में विख्यात होगे और मेरे नाम से ही जाने जाओगे। भगवान विष्णु के वरदान के बाद ही मल मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाने लगा। इसलिए इस महीने में भगवान विष्णु की उपासना करना और उनका जप करना अत्यंत फलदायी रहता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब हम पुरुषोत्तम अध्याय 1 का वर्णन करते हैं। कल्प वृक्ष के समान भक्त जनों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले विंध्यावन की शोभा के अधिपति अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोक को चकित करने वाले विंध्यावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करता हूँ। नारायण, नर, नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को नमस्कार जय की इच्छा करता हूँ। एक बार यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य में असित, देवल, पेल, सुमंतु, पिपलायन, सुमिति, कश्यप, जाबाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतिषण, सर्वभंग आदि बहुत से मुनि आए। शिष्यों के सहित ये सब ऋषि, अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वथा
तत्पर स्रोत समार्थ कर्म करने वाले नैमिषारण्य में आकर यज्ञ करने को तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर शिष्यों के सहित समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से जहां वे इकट्ठे थे वहीं प्रसन्नचित्त सूत जी भी जा पहुंचे। इसके बाद पेड़ की छाल को धारण करने वाले प्रसन्न मुख, शांत, प्रमाथ, विशारद, सब गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, उद्रपूर्णधारी, राम नाम मुद्रा से युक्त, गोपी चंदन मृत्तिका से दिव्य, शंख चक्र का छापा लगाए, तुलसी की माला से शोभित, जटा मुक्त से भूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीते हुए जीवन मुक्त जगत गुरु जी श्री व्यास जी की तरह और उन्हीं की तरह निष्प्रह आदि गुणों से युक्त उनको देख उस नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षिगण सहसा उठ खड़े हुए। विविध प्रकार की विचित्र कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे। तब नम्र स्वभाव सूत जी प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवतक होवे, हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हैं, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई तथा तब विनय पूर्वक तपोवृद्ध समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठ गए। तदंतर सूत को सुखपूर्वक बैठे हुए और समरहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि यह बोले, हे सूत जी, महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो हैं? आज बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में पधारे? आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणि, आप पूज्य हैं। इस संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु उसमें श्रेष्ठकर थोड़ा और सारभूत जो है यह हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुए को पार करने वाला तथा सुख फल देने वाला आपके मन में निश्चित विषय जो हो वही हम लोगों से कहिए। हे ज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुए को ज्ञान रूप चक्षु देने वाले भगवान के लीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण, संसार रूपी रोगों को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार सोनकादिक ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्रु, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया, वहां स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं तथा पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करके तब समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर क्रम से अन्य तीर्थों को जाकर गंगा तट पर गया। पुणे काशी आकर उसके बाद गया तीर्थ पर गया। पितरों का श्राद्ध कर तब त्रिवेणी पर गया। तदंतर कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान कर पुलह ऋषि के आश्रम पर गया। धेनुमती में स्नान कर फिर सरस्वती के तीर पर गया। वहां हे विप्रो, त्रिरात्रि उपवास कर गोदावरी गया। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्विद्या, ताम्रपाणिका, तापी, वेहासी, नंदा, निर्मदा, सरमदा नदियों पर गया। पुनः चरमवंती में स्नान कर पीछे सेतुबंध रामेश्वर पहुंचा। तदंतर नारायण का दर्शन करने हेतु बद्री बन गया। तब नारायण का दर्शन कर
वहां तपस्वियों को अभिनंदन कर, पुनः नारायण को नमस्कार कर और उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुंचा। इस प्रकार बहुत से तीर्थों से घूमता हुआ कुरु देश तथा जांगल देश में घूमता घूमता फिर हस्तिनापुर में गया। हे द्विजो, वहां यह सुना है कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्यप्रद गंगा तीर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्धि हैं भूषण, जिनका ऐसे योगी लोग और देवऋषि वहां पर आए हैं। उसमें कोई निराहार, कोई वायु भक्षण कर, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वासी को आहार कर, कोई फलाहार कर और कोई फैन का आहार कर रहते हैं। हे द्विजो, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहां ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन से धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए। उन 16 वर्ष के योगी राज संघ की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने बालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की संधि वाले, चमकती हुई कांति वाले, अवधूत रूप वाले, ब्रह्मा रूप थूकते हुए लड़कों से घिरे हुए, मक्षिकाओं से जैसे मस्त हस्ती घिरा रहता है, उसी प्रकार धूल हाथ में ली हुई स्त्रियों से घिरे हुए, सर्वांग धूल रमाए हुए महामुनि सुखदेव को देख सब मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठ खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा सत्कृत भगवान को शुक्र को देखकर पश्चाताप करती हुई स्त्रियां और सात के बालक जो उनको चिढ़ा रहे थे दूर ही खड़े रह गए और भगवान को शुक्र को प्रणाम करके अपने अपने घरों की ओर चले गए। इधर मुनि लोगों ने सुखदेव के लिए बड़ा उच्च और उत्तम आसन बिछाया। उस आसन पर बैठे हुए भगवान शुक्र को कमल की कर्णिका को जैसे कमल के पत्ते घेरे रहते हैं, उसी प्रकार मुनि लोग उनको घेर कर बैठ गए। यहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र शुक्रदेव ब्राह्मणों द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। इसके बाद श्री सूत जी महाराज ने शुक्रदेव जी से प्रश्न किया। उसका विस्तार पूर्वक अगले अध्याय में वर्णन करेंगे। बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।